मल्टीनेशनल कंपनी में एक लड़की को बहुत ही अच्छा नौकरी का ऑफर मिलता है। वो लड़की उस नौकरी को पाने के लिए दिल्ली चली जाती है। जब दिल्ली चले जाने के बाद वो लड़की जब इंटरव्यू के लिए लाइन में लगती है, तो लाइन में लगने के बाद उसके पास एक चपरासी आता है और पूछता है कि मैम, क्या आप चाय लेंगी या कॉफी? लड़की बोलती है कि तुम्हें क्या पसंद है? तो चपरासी बोलता है कि मैम, आप अपने हिसाब से बोलिए, जो आपको पसंद होगा मैं आपको वही ला कर दूंगा। चपरासी कहता है कि प्लीज आप अपना चॉइस बताइए। वो लड़की कहती है कि तुम थोड़ा कड़क चाय बना कर लाना, क्योंकि इंटरव्यू है ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे डर जैसा लग रहा है कि अंदर क्या पूछा जाएगा। वो चपरासी जाता है और अंदर से चाय बनाकर लाता है। वो लड़की चेयर पर बैठकर चाय पीती है और चाय पीते पीते वह तब तक चाय घुट घुट कर पी रही है। जब उसका नंबर आता है तो उस चेयर पर ही वो लड़की सो जाती है। लगभग तकरीबन 12-15 घंटा बीत जाता है तो लड़की अपने आप को एक रूम में पाती है। जब उसका होश आता है तो देखती है कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है और उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का भी एक भी तन पे कपड़ा नहीं होता है। व्यक्ति उसके साथ खेलने की कोशिश करता है। वो लड़की देखती है, उसमें इतना जान नहीं था कि वह संघर्ष करे, चिल्लाए या अपने आप को बचाए। वह जैसे ही एक जाता है फिर दूसरा आता है, फिर जाता है दूसरा, तो फिर तीसरा आता है। ऐसे ऐसे वह 10 से 15 तक गिनती की, फिर उसके बाद वह गिनना भी भूल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना दिल्ली के कमला मार्केट के एक इलाका है, जीबी रोड का। ये जीबी रोड का सच्ची घटना मैं आपको सुना रही हूँ दोस्तों, एक आदमी होता है जो अपने आवास की ओर बढ़ रहा होता है। दिल्ली के करोड़ बाग में रहता था और वह जब अपने आवास में जाता है तो एक फोन मिलाता है और फोन मिलाकर कहता है कि मैं अपना नाम तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या आप शिवानी के भाई बोल रहे हैं? कॉल उठाया था, बोला था कि जी हाँ, लेकिन आप बोल कहाँ से रहे हैं? वो बोलता है कि मैं यहाँ दिल्ली से बोल रहा हूँ और मैं आपकी बहन से अभी अभी मिलकर आ रहा हूँ और बोली है वो आपकी बहन की बस मेरे भैया तक एक कॉल पहुँचा दीजिए, और मैं आपके पास एक कॉल कर रहा हूँ इसलिए कि आपकी बहन अभी एक कोठे पर है, जो एक जीबी रोड है, और कोठा नंबर 68 पे आपकी बहन है। आदमी पूछता है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, बताइए। बोलता है कि नहीं, मैं उससे 3-4 बार मिल के आया हूँ, लेकिन सॉरी, मुझे भी माफ कर दीजिएगा। वो आदमी फोन कट कर देता है और उसका भाई रोता है, बिलखता है। रोते बिलखते हुए अपने माँ बाप से कहता है कि माँ पापा, मुझे दिल्ली जाना है। वो लोग पूछते कि क्यों? तो बोलता है कि कुछ अपनी बहन के बारे में सुराग मिला है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बहन को ढूंढूं। उसके माँ बाप भी इजाजत दे देते हैं। वो भी रोते हैं, बिलखते हैं कि आखिर मेरी बेटी इतना दिन से थी तो कहाँ थी और है तो कहाँ है, किस हालत में है, वो कुछ बताता नहीं है और वहां से अपनी बहन की खोज के लिए निकल जाता है। जब वो दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़ लेता है, दिल्ली पहुंच जाता है, तो जिस नंबर से उसके पास कॉल आया था उसी नंबर पर फिर से कॉल मिलाता है और बोलता है कि आप एक बार मुझसे थोड़ा सा मिल लीजिए और थोड़ा सा मुझसे बात कर लीजिए। वो पहले तो नकार देता है कि नहीं, मैं नहीं मिलूंगा, मैं जो भी हूँ मैं आपके फोन से ही बात करूंगा। लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट करने पर वो आदमी आता है, उससे मिलता है और उससे अपना सारी घटना बताता है। वो बोलता है कि मैं उस जीबी रोड में जाता हूँ, 3-4 बार उस लड़की से मिला हूँ। वो लड़की हमसे बोली कि बस एक बार हमारे भैया से आप बोल दीजिए। उस व्यक्ति से बातचीत करने के बाद ये पता चलता है कि वो जो व्यक्ति था वो भी कोलकाता का ही रहने वाला था और जो उस शिवानी का भाई था वो भी कोलकाता का ही रहने वाला था, क्योंकि दोनों को बंगला आती थी और दोनों का अच्छी जान पहचान हो गई। और वो व्यक्ति बोलता है कि देखो, तुम जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि
तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी बहन जीवन भर उसी नरक में रह सकती है और तुम उसे कभी छुड़ा नहीं पाओगे। वो पूछता है कि आखिर बताइए कि मैं कैसे अपनी बहन को निकालूं। तो बोलता है कि देखो, जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना, समझ के उठाना। तुम्हें क्या करना है पहले आगे प्लान बनाकर तब कुछ भी उठाना। वो बोलता है कि ठीक है। अगला है उस कोठे पर, मतलब कोठा नंबर 68 पर जाता है, यानी कि 68 नंबर पर। और जाता है तो सबसे पहले उस कोठे के मैनेजर से बात करता है। उस मैनेजर से बात करता है तो बहुत सारी लड़कियां दिखाती हैं, बहुत सारी लड़कियां, सभी को यह लड़का नकार देता है। तो उसी में से एक कोई कहता है कि एक लड़की आई जिसका मतलब बहुत डिमांड है। ये लड़का बोलता है कि ठीक है, मुझे उसी से मिलवाइए। तो वो खाली नहीं रहती है, जैसे ही एक निकलता है उसके कमरे से एक जाता है, उसका बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। तो बोलता है कि ठीक है, मैं उसी के साथ जाना चाहता हूँ, जिसका ज्यादा डिमांड है मैं उसी के साथ जाना चाहता हूँ। तो बोलती है थोड़ा सा इंतजार करो, लेकिन उसका तुम्हें डबल दोगुना पैसा देना होगा, क्योंकि उसका ज्यादा डिमांड है। तो बोलता है कि ठीक है, मैं उसका ज्यादा पैसा दूंगा। वो थोड़ा देर वेट करता है, दरवाजा खुलता है। खुलने के बाद उस लड़की को बुलाया जाता है। जब वो आती है तो देखती है कि मेरा भाई है। वो सोचती है कि मैं कुछ बोलूं, और वो लड़का भी सोचता है, लेकिन वो लड़का चुपचाप हो जाता है और वो लड़की भी एकदम से चुपचाप हो जाती है। और उस लड़की के रूम में जाता है वो लड़का। जब रूम में जाता है तो दोनों खूब गले लिपट कर खूब रोते हैं। बाहर आवाज रोने की ना आए, इसलिए वो दोनों अपने अपने मुंह पर हाथ रख के खूब अंदर ही अंदर खूब रो रहे थे। रोने के बाद वो लड़की से पूछता है कि तुम बहन यहाँ कैसे पहुंच गई हो। पहले तो खूब रोती है, फिर वो कहती है कि भैया, एक मेरी दोस्त है ज्योति, जो मेरे कंपनी में काम करती थी, और वह एक दिन मुझे रोते हुए आई और बोली कि शिवानी, मैं बहुत उदास हूँ। बोलती है कि क्यों। तो मुझे एक नौकरी का इंटरव्यू आया है, लेकिन मेरे घर वाले वहां जाने नहीं देते हैं, और वहां मुझे यहाँ 30 से 40 हजार ही मिल रहा है, और मैं वहां जब जाऊंगी तो वहां मुझे 1 लाख से अधिक सैलरी स्टार्टिंग होगा। तो बोलती है कि अगर तुम्हें कोई नहीं जाने दे रहा है तो उस जगह पे मुझे जाने दो, मैं चली जाऊंगी। तो बोलती है ज्योति नाम की लड़की कि ठीक है, तुम ही चली जाओ, अच्छी बात है, तुम चली जाओ। तो शिवानी वहां से अपने घर में बात करती है कि मुझे इंटरनेशनल कंपनी से जॉब का अच्छा कॉल आया है, मैं वहां दिल्ली जा रही हूँ। उसके घर वाले जाने देते हैं। और जब वो लड़की कहती है कि मैं जब वहां गई तो वहां पे मुझे चाय में कुछ दे दिया गया। चाय में दे देने के बाद मैं जब बेहोश हो गई तो मैं वहां गई, तो मेरे साथ बहुत लोग गंदा काम किए, मुझे नंगा रखा गया। और मैं जब भी खाना मांगती थी तो मुझे मारा पीटा जा रहा था, पानी मांगती थी तो भी मारा जाता था। एक छोटा सा कपड़ा भी तो दे दो मेरे तन ढकने के लिए, इस पे भी मारा, बिना गलती के मुझे बहुत मारा पीटा गया और मुझे बहुत टॉर्चर किया गया। मैं तो बोला कि ठीक है बहन, मैं आगे क्या करूं तुम ही बताओ। वो बोलती है कि भैया, जो भी तुम्हें करना है सोच समझ के करो, तुम्हारी एक गलती की वजह से फिर मैं इसी नरक में रह जाऊंगी। बोलता है कि ठीक है बहन, मैं जो भी करूंगा वो सोच समझ के करूंगा। जैसे ही ये सब बातचीत खत्म होता ही रहता है कि बाहर से कोई दरवाजा पीटने लगता है कि तुम कितना देर तक, एक इसका भी टाइम होता है। तो बोलता है कि ठीक है, मैं इसका और पैसा दूंगा। तो बोलता है कि तुम 5 मिनट भी लेट करोगे तो उसका डबल पैसा लगेगा। बोलता है कि ठीक है, मैं डबल पैसा देने के लिए तैयार हूँ। वो थोड़ा देर और उसके साथ टाइम बिताता है, फिर वह अपना निकल जाता है वहां से। फिर वह सोचता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, कैसे उसको निकालूं। फिर वहां से जब वह जाता है, पुलिस को सोचता है कि बताएं, फिर सोचता है कि अगर पुलिस मिला हुआ होगा तो फिर तो मेरी बहन निकलेगी नहीं। फिर शिवानी के पास फिर जाता है, फिर से मैनेजर के पास बोलता है कि मैं उसी लड़की से मिलना चाहता हूँ जिस लड़की से कल मिला हूँ। बोलती है कि वाह क्या बात है, तुम तो उस पर फिदा ही हो गए हो।
कितना सेवा कर रही है, उसका कुछ ज्यादा ही डिमांड है, उसका तुम्हें और पैसा चुकाना होगा। बोलता है कि ठीक है मैं दूंगा और पैसा। तो उसको डबल पैसा देता है और वो शिवानी के पास जाता है और बोलता है कि बहन तुम ही बताओ, मैं मतलब शुरुआत क्या करूं, पुलिस के पास जाऊं, क्या करूं, कैसे जाऊं। वो बोलता है कि भैया तुम पुलिस के पास मत जाओ, तुम महिला महिला अध्यक्ष के पास जाओ, महिला जो होती है उनके पास जाओ और पहले सबसे पहले ये सब बात बताओ। तो फिर बोलता है कि ठीक है। फिर बातचीत होने लगती है और फिर उसका टाइम खत्म हो जाता है, उसका भाई निकलता है और निकलने के बाद वहाँ महिला अध्यक्ष के पास जाता है। जो महिला अध्यक्ष जो स्वाति सिंह थी उनके पास जाता है तो बोलता है, पहले उनके मैनेजर से बात होता है। तो मैनेजर से बात होने के बाद जब वो पूरी घटना सुनाता है कि मेरी बहन यहाँ कोठे पर नौकरी के झांसे में आकर फंस चुकी है, तो बोलता है, उसका मैनेजर जाता है अध्यक्ष को सुनाता है। तो बोलती है महिला कि ठीक है तुम कल वहां पर चलो। और फिर वो महिला डीएसपी एसपी को फोन करती है और यहाँ इस भाई का पूरा घटना सुनाती है। तो डीएसपी बोलता है कि ठीक है तुम आज भी चलो और तब तक उस रूम में रहना जब तक से पुलिस रेड न मार दे। और लड़का जाता है और उस फिर से उसी लड़की का डिमांड करता है कि मुझे शिवानी से मिलना है, उसी के साथ जाना है। तो मैनेजर कहती है कि ठीक है। तो जब उसके उसके पास लाइन लगा रहता है, जैसे ही उसका दरवाजा खुलता है एक बाहर निकलता है, फिर ये शिवानी के पास जाता है उसका भाई और उसी के साथ टाइम बिताता है, उससे बातचीत करता है। तब तक से पुलिस वाले रेड मार देते हैं और रेड मारने के बाद वो पकड़ा जाता है और उस बहन और भाई दोनों एक दूसरे के मिल जाते हैं और वो भाई बहन छूट जाते हैं उस कोठे से और उस कोठे पर रेड मारा जाता है। दोस्तों वो जब घर आती है तो उसके माँ बाप पापा बहुत रोते हैं, बिलखते हैं कि मेरी बेटी इतना दिन से कहाँ थी। अपने सारा घटना बताती है उसके माँ पापा भी और ये पूरा खबर न्यूज में फैल जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग नौकरी के झांसे में बहुत सारे कहानी सुनेंगे, लेकिन आप लोग इस झांसे में बिल्कुल भी ना पड़, अच्छे से रहिए, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि नौकरी इतनी आसान नहीं है। कोई कहता है कि मैं यहाँ इतना पैसा दिलाऊंगा, इतना ये सब धोखाधड़ी है। और एक बेटी के साथ क्या होता है आपने कहानी में सुना ही। कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।